सहयूनी रियासत का ईरान पर एक और हमला। तेहरान में रिहायशी इमारत पर मिसाइल बरसा दिए। इसराइली हमले में 60 ईरानी शहीद हो गए। शहदा में 20 मासूम बच्चे भी शामिल। इमारत हमले के बाद मलबे के ढेर में तब्दील। कई अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। इसराइली हमलों में अब तक शहीद होने वाले अफराद की तादाद 140 हो गई। ईरान की तरफ से इसराइली जारहियत पर कड़ा जवाब। ऑपरेशन वादा सादिक सॉइल में सहयूनी रियासत पर मिसाइलों की बारिश। ईरान के मिसाइल हमलों में 4 इसराइली हलाक, 70 से ज्यादा जख्मी। तेल अवीव में जौहरी तहकीकी मरकज समेत 150 से ज्यादा मकामात को हदफ बनाया। ईरानी मिसाइल हमलों से काबिज रियासत के कई शहर लरज़ उठे। सहयूनी शहरियों ने जान बचाने के लिए बंकर्स में पनाह ले ली। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 इसराइली तैयारे भी मार गिराए गए। खातून पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली जारहियत के जवाब में ईरान का 5वां हमला पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह कर दिया। इसराइल पर खैबर मिसाइल जल्द दागे जाएंगे। दुनिया हैरान रह जाएगी। इसराइल में इन अहदाफ को निशाना बना रहे हैं जहां से ईरान पर जारहियत की जा रही है। ये वही तंसीबात है जहां से ईरान और फलस्तीन पर बम बरसाए जाते हैं। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया, ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है जिस पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इसराइलियों पर जिंदगी तल्ख हो जाएगी। अब इनको भागने की इजाजत नहीं देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने खबरदार कर दिया। कहते हैं सहयूनी रियासत को अपने जराइम का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरानी कौम कीमती शौहदा का खून रायगा नहीं जाने देगी। हुकाम और अवाम मुसल्लह अफवाज के पीछे हैं। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले गुज़िश्ता रात कैसी थी, अमेरिकी सफ़ीर ने बता दिया। ये रात इसराइल के लिए बहुत सख्त थी। इसराइल में तैनात अमेरिकी सफ़ीर ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने बयान में कहा कि मुझे रात 5 बार पनाहगाह में पनाह लेनी पड़ी। ईरान आने वाले दिनों में जंग मजीद फैलाएगा। इसराइल समेत अमेरिका भी निशाने पर होगा। ईरानी मीडिया का दावा। फार्स न्यूज के मुताबिक ईरानी हमले में तमाम मकबूजा इलाके और खित्ते में अमेरिकी अड्डे शामिल होंगे। ईरानी फौजी तर्जुमान कहते हैं अगला मिसाइल हमला पिछले हमले से कम अज कम 20 गुना बड़ा होगा, जिसमें 2000 मिसाइल शामिल होंगे। हमास पर इंसानी ढाल का इल्जाम लगाने वाला इसराइल खुद शहरियों को ढाल बनाने लगा। CNN ने दुनिया को दिखा दिया। इसराइली एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर तेल अवीव के गुंजान आबाद इलाके में है। बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी के अतराफ में बड़ी तादाद में लोगों को जानबूझकर बसाया गया। इसराइल ने यमन को, ईरान को, फ़लस्तीन को टारगेट बनाया हुआ है। अगर आज मुस्लिम दुनिया जो है मुत्तहिद ना हुई और अपने अपने एजेंडे पे अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही तो सबकी बारी आ जाएगी। मुस्लिम दुनिया के ज़मीर सो रहे हैं, मगरिबी दुनिया के ज़मीर जागे हुए हैं। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। इसराइल के खिलाफ मुस्लिम दुनिया में आवाज़ नहीं उठ रही, मगरिबी दुनिया में आवाज़ उठ रही है। इसराइली हमले पर OIC का इजलास बुलाकर मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए। ईरान हमारा हमसाया है, सदियों से हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, हर प्लेटफॉर्म पर मदद करेंगे। ईरान को UN चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं इसराइली हमला ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। मुश्किल वक्त में ईरान के बहन भाइयों के साथ इजहारी यकजहती करते हैं। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान का दिफा किया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। दुनिया खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ करती है। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है।
इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में चीनी मंदूब फ़क़ांग ने इसराइली हमलों पर अपनी गहरी तशवीश का भी इजहार कर दिया। भारत और इसराइल गठजोड़ खित्ते के लिए बड़ा खतरा। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली जारहियत के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। अर्नाब गोस्वामी ने ईरान पर इसराइली हमले को हमास के इसराइल पर हमले से जोड़ दिया। मुख्तलिफ भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ईरान दुश्मनी वाज़ेह। ईरान पर इसराइली हमले के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं में ईरान और इसराइल की कशीदगी पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता में अमन और सलामती के लिए मुश्तरका कोशिशों को बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरान पर इसराइली हमले गैर कानूनी है। सहयूनी हमले के खिलाफ अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का बड़ा बयान। कहते हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात तय थे, लेकिन नेतन्याहू ने हमला किया। अमेरिका को इसराइल की एक और जंग में घसीटा नहीं जा सकता। फाइनेंस बिल के सेक्शन 37A ने बिजनेस कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। हुकूमत कपास पर GST खत्म नहीं करना चाहती तो दरामदी कपास पर भी 18% टैक्स लगाए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का वज़ीर आज़म को खत। कहा बिजनेस कम्युनिटी हर टैक्स देगी लेकिन तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगी। कराची में मनीर एक्सप्रेस वे शाहराह भुट्टो के दूसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शाह फैसल कॉलोनी का कायदाबाद इंटरचेंज तक गाड़ी में सफर करके दूसरे फेज का इफ्तिताह और शाहराह भुट्टो का मुआयना किया। कराची में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके। कायदाबाद, लांधी, शाह लतीफ टाउन, मलिक का इलाका ज़लज़ले से लरज़ गया। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 2.6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ मलिक था जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।